हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के आईआईटी जैम मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और अभी मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं सुमन साहना से, जिन्होंने इस बार आईआईटी जैम 2025 के पेपर में ऑल इंडिया रैंक 57 हासिल करी है, जो कि एक बहुत बढ़िया रैंक है। आईआईटी में जो टॉप आईआईटी जैसे आईआईटी बॉम्बे की बात करें, उसमें भी उनको बड़े आराम से एडमिशन मिल सकता है। और इसके अलावा अगर उनका कुछ और चॉइस होता है तो वहाँ भी उनका एडमिशन हो सकता है। तो अभी सुमन अपने बारे में आपको बताएंगे। सुमन, एक छोटा सा इंट्रो दे दें हमारे स्टूडेंट्स को या फिर आपके जो जूनियर्स हैं उनको। हेलो। मेरा नाम है सुमन शाहाना। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। मेरा 2025 आईआईटी जैम 57 के साथ क्वालिफाई किया हूँ। हम्म। मेरा स्कूलिंग हुगली ज्योतिष चंद्र विद्यापीठ हम्म। एंड मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है हुगली मोहसिन कॉलेज से। ओके, तो सुमन, आपको आईआईटी जैम के एग्ज़ाम के बारे में पता कैसे चला? जैसे कि आमतौर पर बच्चे अवेयर नहीं होते हैं, आप जानते हैं कि बहुत कम बच्चे आईआईटी जैम का फॉर्म फिलअप कर पाते हैं, और उसका रीज़न अवेयरनेस ही है। तो आपको कैसे पता चला इसके बारे में? पता चला मुझे जब तक मुझे 12 का एग्जाम कंप्लीट मेरा कोरोना का टाइम में 10th तो एग्जाम तो नहीं हुआ। तो हम्म। 10th का रिजल्ट और 11th का रिजल्ट मार्च करके 12th का रिजल्ट पब्लिश हुआ हुआ था। तो उस साल के बाद मेरा आईआईटी जेई और जेई एडवांस के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो आईआईटी जेई एग्जाम मुझे क्वालिफाई नहीं मतलब मैं क्वालिफाई नहीं कर सका। तो मैं बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में हुगली मोहसिन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हम्म। हम्म। तो एडमिशन लेने के बाद मुझे पता चला जे आईआईटी जैम एग्जाम होता है जो आईआईटी से मास्टर डिग्री करने का एक बहुत अच्छा मौका है। तो हम्म। मुझे फर्स्ट ईयर में पता चला था आईआईटी जैम बोले एग्जाम होता है। तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट किया था प्रिपरेशन 2021 से। हम्म। आप कुछ कह रहे हैं क्या? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, ऐसा है क्या? नहीं नहीं सर, मैं कहा दिया। अच्छा, ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ओके, तो आपने फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जो मैं आखिरी लफ्ज़ जो आपका सुन पाया हूँ, ठीक है। तो आप फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे कि आप जेई की तैयारी कर रहे थे, तो हम्म। बहुत सारे बच्चों का क्या रहता है कि उन्हें इंजीनियर बनना है, ये बात तो ठीक है। लेकिन लाइक उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में तीनों में इंटरेस्ट नहीं होता, लाइक सिर्फ मैथ्स में है या सिर्फ फिजिक्स में है, देन भी वो जेई की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो चलो, जेई Yes. क्वालिफाई हुआ और उस रास्ते आगे गए तो अलग बात है। आपका मतलब ये क्लियर था कि लाइक अगर जेई नहीं होता है फॉर एग्जांपल, तो हम तो वहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स भी कर सकते थे, केमिस्ट्री ऑनर्स भी कर सकते थे, बट आपने मैथमेटिक्स ऑनर्स चुना। तो मतलब कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रहा होगा उन तीनों में, है ना? यस सर। यस सर। चलो, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जो बीएससी के दौरान ही आपने जैसे प्रिपरेशन शुरू करी, तो कैसे आईआईटी जैम के सिलेबस को और बीएससी के सिलेबस को सिंक करके रखा आपने? मतलब कुछ स्पेशल बुक्स आप रिकमेंडेशन के तौर पे बच्चों को बता सकते हैं, जैसे कि रियल है, लीनियर है, ग्रुप थ्योरी है, अपना इंटीग्रल है, ओडी है, इन सब चीज़ों के लिए? मेरा ओडी के मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए तो मैंने गैलियन चॉइस किया था। ओके। और मैंने एब्स्ट्रैक्ट लीनियर अलजेब्रा के लिए हॉफमैन। हॉफमैन एंड और गुड्रे, ओके। ओडी के लिए मैंने माइती घोष ओके। वही प्रेफर किया। और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने माइती घोष वही भाई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो ही गया अपना। इंटीग्रल कैलकुलस शायद आप कहना चाह रहे हैं। है। इंटीग्रल कैलकुलस के लिए मैंने घोष एंड माइती वही प्रेफर किया था। चलिए, मैंने बहुत बढ़िया। तो ये प्रिपरेशन के दौरान जैसे कि एग्ज़ाम करीब आया होगा, तो जैसे कि आप जानते हैं कि कॉलेज का जो एग्ज़ाम होता है वो सब्जेक्टिव अप्रोच का होता है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है ना? यहाँ पे जो क्वेश्चन एमसीक्यू, एमएसक्यू, नेट वगैरह टाइप के होते हैं, तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग है, बीएससी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग है। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस आपने कैसे करी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो उस चीज़ों में मेरा कोई मौका ही नहीं मिला जो फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे अप्लाई करें। हम्म। तो मैंने सब्जेक्टिव अर्थात मैंने लिख लिख के ही प्रैक्टिस किया था। मैंने प्रॉपरली एकदम कैलकुलेशन करके साथ अर्थात एकदम प्योरली अर्थात कैलकुलेशन मैंने हुआ था। मैंने शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सीखा था। तो ओके। मैंने बीएससी में जिस तरह सीखा जाता है तो उस तरह ही मैंने जैम का पेपर दिया दिया था मैंने।
ओके, तो बीएससी में जैसे कि लाइक हम जो थ्योरम्स वगैरह होते हैं उस पर जिस तरीके से काम करते हैं उसी तरीके से आपने काम किया, और देन भी आपने आईआईटी जैम को रैंक 57 के साथ क्वालिफाई किया। नहीं नहीं, मैंने तो उस तरह नहीं किया था। मैंने शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच जाना, देन ओके, अप्लाई किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन में जो वो 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है उसको आपने कैसे मैनेज किया फिर? जैसे कि बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर पेपर दे के आया और बाद में जब रिस्पॉन्स सीट आती है ना तो उसमें देखा कि अरे भाई ये भी क्वेश्चन पूछा था, मैंने तो एग्जाम में देखा ही नहीं इसे। तो आप क्या सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हुए थे कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी थी कि पार्ट ए बी सी इसको इस तरीके से मैनेज करना है मुझे, ऐसा कुछ था? हाँ, स्ट्रेटेजी थे मेरा। क्या थी, मेरा बताया अपने जूनियर्स को, भाई आप तो क्वालिफाई कर गया वो भी करें, है ना? मेरा सेक्शन ए में वहाँ 30 क्वेश्चन था, तो मैंने 1 से 10 तक में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। हम्म, देन 11 to 20 5 क्वेश्चन, हम्म, देन 21 to 30 5 क्वेश्चन। हम्म, तो 5 5 5, तो उस तरह तो 5 5 तो 10 20 25, बस सेक्शन 1 में 25 मैंने हासिल किया था। देन सेक्शन बी में देन फिर से 5 क्वेश्चन, हम्म, और तो उस तरह 20। देन सेक्शन सी में 5 and 5, अर्थात 1 to 10 5 एंड 11 to 20 5। हम्म, तो मेरा मार्क्स 50 का आसपास था मेरा। मैंने ठान लिया था जो 50 मार्क्स मुझे आना ही चाहिए, हम्म। करना ही चाहिए पेपर में। तो उस भी 50 से बहुत बेहतर मार्क्स, तो बेटर, मगर 50 से कम मार्क्स मुझे नहीं मिलना चाहिए। तो इस एप्लीकेशन में किया था IIT 25 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सब्जेक्ट वगैरह जैसे कि अपने पास 5-6 सब्जेक्ट है जैम के एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आपने प्रायोरिटाइज भी किया था क्या कि लाइक जैसे कि रियल से ज़्यादा मार्क्स के आते हैं या लीनियर है या अप्लाइड है, किसी को आपने फेवरेट बनाया था, किसी पे ज़्यादा टाइम दिया था, तो वो भी बताएं अपने जूनियर्स को। मैंने बेसी टाइम स्पेंड किया था लीनियर अलजेब्रा पे, देन हम्म, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, देन इंटीग्रल कैलकुलस, देन ओडी, हम्म। एंड देन चलो इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे कि अपने पास प्योर में रियल हो गया जिसमें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस को भी रख लेता हूं मैं, लीनियर है, ग्रुप थ्योरी है, और उसके अलावा इंटीग्रल है और ओडीई है। तो आप ओडी है। अपनी प्रायोरिटी को इसमें लाइक 1 2 3 4 5 6 इस सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं क्या, कि 1 पे किसको रखेंगे आप? 1 पे लीनियर अलजेब्रा पे, लीनियर अलजेब्रा सेकंड? सेकेंड में रखूंगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट मतलब ग्रुप थ्योरी का जो सेगमेंट है अपना, है ना? थर्ड वन? थर्ड इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। फोर्थ पे? फोर्थ पे रखूंगा ओडी, और फिफ्थ पे? फिफ्थ पे मैं ऑब्वियसली रियल रखूंगा। एनालिसिस, अब तो वही बेचारा बच ही गया है ना? चलो, ठीक है। तो मतलब ये आपने एक तरीके से मिथ ब्रेक करने का काम किया है। जैसे बच्चों का क्या होता है कि रियल अगर मल्टी वेरिएबल को मिला लिया जाए तो 40-45 मार्क्स का हो जाता है ना, तो यस सर। कहते हैं कि उसे सबसे ऊपर रखते हैं, बट आपने उसे सीक्वेंस में सबसे नीचे रखा है ना? तो बट ठीक है, यस कोई सर। नहीं। अगर इस सीक्वेंस में अगर आप ऑल इंडिया रैंक 50 मतलब वो रैंक लेकर आते हैं जैसे कि आईआईटी जैम का एग्जाम के थ्रू, तो जैसे आईआईसी बेंगलुरु है अपना या आइजर है, हम वहाँ भी एडमिशन लेंगे, लेकिन स्पेशली एग्जाम तो आईआईटी के लिए जो कंडक्ट करवाया जाता है, तो इस रैंक के साथ हम किसी भी आईआईटी में जा सकते हैं। तो ये भी बच्चों को आपके तरफ से एक मोटिवेशन मिलेगा कि अगर होता है ना कि रियल पढ़ने में थोड़ी तकलीफ आती रहती है थोड़ा सा, है ना, तो कोई नहीं, हम इस सीक्वेंस को भी फॉलो कर सकते हैं और अच्छी रैंक लेकर आ सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो दोस्त, आप कौन सी आईआईटी चुनने जा रहे हैं? सर मुझे IIT नहीं जाना चाहिए। ओके, तो मैं फिर क्या चाहिए फिर? मुझे IISc बेंगलोर चाहिए। आईआईसी बेंगलुरु चाहिए। और इवन इसका मतलब ये है कि आप तुरंत के तुरंत इंस्टेंट जॉब की तरफ नहीं जाना चाहते, अपना 100% देके और एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं जिसमें कि फर्दर रिसर्च में आप वर्क करना चाहते हैं ना? तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप जो आईआईसी बेंगलुरु चाहते हैं, इंटरव्यू जब हो तो आपका बढ़िया प्रिपरेशन रहे, बुक्स वगैरह फॉलो आप शुरू से ही चूंकि कर ही रहे हैं, तो आप कर ही रहे हैं, तो इंटरव्यू भी आपका अच्छा जाना चाहिए और आपका एडमिशन हो वहाँ पर। ये मेरी और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, और आपके बेहतर भविष्य में आप जो भी चाहें फ्यूचर में वो आपको मिले। इस शुभकामनाओं के साथ मैं अभी इस बातचीत को यहीं पे रोकता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस थैंक अगेन, यू सर। थैंक यू।